थर्ड क्लास। आज हम आपको उड़ान भाग 3 में से पाठ 10 में एक कहानी सुनाएंगे, घमंडी चूज़ा। चूज़ा तो आपको पता ही है ना, मुर्गी का बच्चा। वो बहुत घमंडी था। देखिए, अपनी बुक खोलिए और चलो हम साथ साथ पढ़ते हैं। इस कहानी में हमें एक चूज़े के बारे में बताया है। चूज़ा बहुत छोटा सा होता है, मुर्गी का बच्चा है ना, लेकिन उसको बहुत घमंड था अपने ऊपर। ऐसे उसको लगता था कि सब कोई मेरे से डरते हैं। वो बाई चांस ही ऐसी परिस्थितियाँ बन गई, कभी कभी उसके सामने से कोई ऐसे दुबक के निकल गया तो उसे लगा कि वो मेरे डर के कारण मुझसे दूर भागे हैं, और उसे इस बात का घमंड हो गया और उसे इस घमंड का दंड भी भुगतना पड़ा। चले पढ़ते हैं। एक चूज़ा बहुत घमंडी था। वह समझता था कि सब उससे डरते हैं। अपने घमंड के कारण उसे नुकसान उठाना पड़ा। यह सब कैसे हुआ, आओ पढ़ें इस कहानी में। मुंगेरी लाल का खलिहान बहुत बड़ा था। वहाँ कई पेड़ थे और कई छोटे मोटे जानवर भी रहते थे। छुटकू चूजा एक मुर्गी का बेटा था। वह चाहे कुछ दिन पहले ही पैदा हुआ था, पर बड़ा घमंडी और शेखीबाज था। शेखीबाज होता है जो अपनी प्रशंसा को बढ़ा चढ़ा के दूसरों के सामने करता है। जो उसके पास नहीं है उसका भी वो दिखावा करता है। वह किसी से भी नहीं डरता था। एक बार छुटकू दड़बे के बाहर खेल रहा था। थोड़ी दूरी पर रोटी का एक टुकड़ा पड़ा था। एक कौवा आकर उस टुकड़े को उठाने लगा। छुटकू ने कौवे से कहा, मेरे दड़बे के पास तू क्या कर रहा है, भागता है या नहीं? अब उसने कौवे को धमका दिया। तो क्या हुआ फिर? तब तक कौवा रोटी का टुकड़ा लेकर उड़ चुका था। अब कौवे को तो रोटी का टुकड़ा लेकर उड़ना ही था, लेकिन छुटकू को क्या लगा कि मैंने इसे डरा दिया, इसे धमका दिया, इसे डांट दिया, इसीलिए यह रोटी लेकर भाग गया। छुटकू चूजे ने सोचा, वाह मेरा कितना रौब है, मेरे डर से वह तुरंत भाग गया। एक दिन कोई बिल्ली एक जगह पर दुबकी हुई थी। असल में वह कुत्ते से डरी हुई थी। अब एक बिल्ली थी, वो कुत्ते से डर के कहीं दुबक के खड़ी थी। छुटकू ने उससे कहा, ए चटोरी चल भाग यहाँ से, क्या मुझे नहीं पहचानती? अब उसने उसे भी धमका दिया बिल्ली को, जबकि बिल्ली तो पहले से ही कुत्ते से डरी हुई थी। उसे तो वहाँ से दुबक के भागना ही था, लेकिन छुटकू को लगा कि वो मेरे धमकाने से भाग गई। बिल्ली पहले से ही डरी हुई थी, वह चूजे से उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए छलांग मारकर वहाँ से भाग गई। उसे ये डर था कि अगर वो चूजे से उलझेगी तो कुत्ता उसे आकर पकड़ लेगा, तो उसे तो भागना ही था। लेकिन छुटकू चूजे को क्या लगा कि बिल्ली मेरे से डरकर भाग गई, और उसे तो बस इस बात का घमंड हो गया। छुटकू ने गर्व से कहा, भाग गई मेरे डर से। बिल्ली को भगाकर चूजा बहुत खुश था। वह समझने लगा था कि सब उससे डरते हैं। वह अपने आप को बहुत बलवान समझने लगा। छुटकू के दड़बे से थोड़ी दूरी पर एक भैंस का तबेला था। मुंगेरी लाल भैंस को हमेशा वहीं बांधता था। भैंस के सामने एक नांद था। नांद होता है जिसमें चारा डाला जाता है। कोई उसको खोर बोलता है, कोई खुरली बोलता है, तो उसे प्योर हिंदी में हम नांद बोलते हैं। छुटकू एक दिन वहीं चला गया। वो उस भैंस के सामने जो नांद थी वहाँ पर चला गया। छुटकू ने सोचा, सब मुझसे हार मान चुके हैं, आज इस भैंस को मज़ा चखाता हूँ। तो छुटकू को तो बहुत आत्मविश्वास था कि सब मेरे से डरते हैं, तो उसने कहा कि चलो मेरे से कौवा भी डर गया, बिल्ली भी डर गई, मैं अब भैंस को भी डराता हूँ। उसे घमंड था ना अपने ऊपर। तो छुटकू भैंस पर काफ़ी देर तक बिगड़ता रहा, मगर भैंस के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। यह देखकर छुटकू को गुस्सा आ गया। वह उड़कर नांद पर जा बैठा और भैंस को जोर जोर से डांटने लगा। तभी मुंगेरी लाल ढेर सारा चारा लेकर वहां आया गया। दोनों हाथों से चारा पटक कर वह लौट गया। चारे के धक्के से छुटकू सीधा नांद में जा गिरा। जैसे मुंगेरी लाल ने अपना चारा, गठड़ी में से चारा
नांद में फेंका तो छुटकू, जो छोटा सा तो होता ही है छुटकू, है ना, जो चूज़ा था वो छोटा सा था और चारे के साथ ही वह उसके बोझ में नांद में गिर गया और चारे के नीचे दब गया। चारे के बोझ से नन्हा छुटकू चिल्लाने लगा। भैंस को छुटकू पर दया आ गई। अब वो कोई डर तो नहीं रही थी उससे, ना उसे पता था कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन चूजे को ही लग रहा था कि वो मेरे से, मैं सबको डराता हूँ इसे डरा दूंगा। लेकिन भैंस को छुटकू पर दया आ गई। उसने अपने सींग के सहारे उसे नांद से बाहर निकाल दिया। वह गर्दन झुकाए अपने दड़बे में आ गया और इस घटना के बाद उसका झूठा घमंड चूर चूर हो गया। तो देखो, अब अगर वो इतना ताकतवर था तो फिर वो नांद से अपने आप निकल जाना चाहिए था उसे, है ना, लेकिन नहीं, भैंस ने उसे यहाँ देखिए नांद में से निकाला था। क्यों निकाला भाई? क्योंकि वो तो चारे के नीचे दब गया था और वो बाहर निकल नहीं सकता था। और भैंस दयालु थी, बड़ी थी, बलवान थी, इसलिए उसने उसे चारे में से बाहर निकाल दिया। तो ये तो था आज का आपका पाठ। देखिए, इस पाठ से हमें यही मैसेज मिलता है कि हमें बिना वजह के घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास ताकत है भी तो हमें उस ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। हमें उस ताकत को दूसरों की मदद करने में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारे पास बहुत अधिक धन है तो हमें उस धन का घमंड नहीं करना चाहिए। हमें उस धन का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। अगर हमारे पास बहुत अधिक बुद्धि है, हम बहुत समझदार हैं, हम बहुत पढ़ाई में होशियार हैं, तब भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें औरों को अपनी बुद्धि से पढ़ाकर, उन्हें समझाकर, उन्हें भी बुद्धिमान बनाना चाहिए। तो घमंड करना बुरी बात है और घमंडी को कभी ना कभी फिर दंड भुगतना ही पड़ता है। जैसे छुटकू को चारे के नीचे दबना पड़ा। वो तो भैंस दयालु थी तो उसने छुटकू को निकाल दिया, वरना तो वह वहीं चारे के नीचे दब कर मर भी सकता था। ठीक है, आपको मज़ा आया ना इस कहानी को पढ़ने से, और आपने शिक्षा भी प्राप्त कर ली है ना। ओके, हैव ए नाइस डे।